वो बाहर खाना खाने गया था, तभी सिविल ड्रेस में 4 लोग आए, उसे गाड़ी से उतारकर हिरासत में ले लिया। हफ्ते में 2 बार आने वाली 5-5 मिनट की ऑडियो कॉल ही बेटे से कांटेक्ट का अकेला जरिया है। ये कॉल भी सुकून देने के बजाय तनाव बढ़ा देती है। ये दर्द है गुजरात के वडोदरा के रहने वाले अमित गुप्ता के परिवार का, जिनकी हर सुबह अपने बेटी की वापसी की उम्मीद के साथ शुरू होती है और सूरज ढलते छलते उदासी में बदल जाती है। 40 साल के अमित गुप्ता टेक महिंद्रा के कंट्री हेड के तौर पर कतर और कुवैत में काम करते हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से वह कतर में कैद हैं। कतर स्टेट सिक्योरिटी ने उन्हें एक रात अचानक हिरासत में ले लिया। इसके बाद न तो उनकी रिहाई हुई और न ही ये साफ हुआ कि आखिर उनका कसूर क्या है। लिहाजा अमित गुप्ता के परिवार ने बेटे की वापसी के लिए भारत सरकार से मदद मांगी है। कतर में फंसे टेक महिंद्रा के हेड, 4 महीने से कतर में कैद अमित गुप्ता, परिवार की गुहार, मदद करो सरकार। कतर में टेक महिंद्रा के कंट्री हेड अमित गुप्ता की गिरफ्तारी ने सबको हैरत में डाल दिया। हैरानी की बात यह है कि अभी तक कतर की ओर से यह नहीं बताया कि उनका कसूर क्या है। परिवार को जो टेक महिंद्रा की ओर से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये किसी कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर से जुड़ा मामला हो सकता है। बाद में यह भी बताया गया कि डेटा चोरी का आरोप भी लगाया गया है, लेकिन असल कारण है क्या, ये कतर सरकार और वहां के ऑफिशियल्स ने नहीं बताया। परिवार और टेक महिंद्रा का दावा है कि अमित निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अमित गुप्ता की मां पुष्पा गुप्ता ने बताया कि अमित से हफ्ते में 2 बार 5-5 मिनट के लिए बात होती है। वीडियो कॉल की परमिशन नहीं है। वो मानसिक रूप से टूट रहा है। हर कॉल में बस यही कहता है, माँ मुझे बाहर निकलवाओ, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। वो ये भी नहीं बताता कि क्या खाता है, कैसे रहता है। हमें डर है कि उसके मन में सुसाइड जैसे विचार न आ रहे हों। परेशान परिवार कभी अपने बेटे की रिहाई के लिए लोकल नेताओं से मिल रहा है तो कभी सांसद से। परिवार ने पीएम मोदी से भी अमित गुप्ता की मदद के लिए गुहार लगाई है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से रिएक्शन भी आया है। उनका कहना है, भारत की दोहा एम्बेसी इस केस पर नजर रखे हुए है। 28 मार्च 2025 को भारतीय दूतावास को अमित से मिलने की इजाजत दी गई थी। वे अपने परिवार से फोन पर बात कर पा रहे हैं और उन्हें कानूनी मदद भी मिल रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि कुछ अन्य भारतीयों को भी कतर में इसी तरह की जांच के चलते हिरासत में लिया गया है। हालांकि अमित का परिवार विदेश मंत्रालय के इस रुख से सहमत नहीं है। परिवार का दावा है कि 4 महीने से उनका बेटा कैद है। उनका गुनाह क्या है ये भी नहीं पता और सरकार इस मामले में कानूनी मदद तक मुहैया नहीं करवा पा रही। अमित के परिवार ने टेक महिंद्रा और महिंद्रा के शीर्ष प्रबंधन से भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। अमित गुप्ता के पिता जेपी गुप्ता ने कहा, अगर आनंद महिंद्रा दखल देंगे तो शायद मदद मिले, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उन्हें महिंद्रा तक पहुंचने नहीं दिया। हालांकि टेक महिंद्रा का दावा है कि परिवार से बातचीत लगातार जारी है। टेक महिंद्रा की ओर से कहा गया है कि हम लगातार अमित गुप्ता के परिवार के कांटेक्ट में हैं, उन्हें हर जरूरी मदद दे रहे हैं। हम भारत और कतर दोनों देशों के अफसरों के साथ भी तालमेल बैठा रहे हैं और पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हमारे कलीग अमित गुप्ता की सकुशलता तय करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अमित गुप्ता टेक महिंद्रा में कतर और कुवैत के कंट्री हेड के रूप में काम कर रहे हैं। वह 12 साल से टेक महिंद्रा के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले अमित न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। इससे पहले कतर में भारतीय नौसेना के 8 अफसरों को जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया था। अगस्त 2022 में नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की गिरफ्तारी के बाद ये कतर में भारतीयों को हिरासत में लेने का दूसरा हाई प्रोफाइल मामला है। हालांकि कतर के अमीर यानी चीफ रूलर ने उन 8 पूर्व नौसैनिकों को माफ कर दिया था। इन्हें कतर के पनडुब्बी प्रोग्राम की जासूसी करने का दोषी पाया गया था। 30 अगस्त 2022 को इन सभी अफसरों को अरेस्ट किया गया था। जासूसी के आरोपों में पहले इन्हें फांसी और फिर उसमें रियायत देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 12 फरवरी 2024 को इन सभी को रिहा कर दिया गया। नौसैनिकों की रिहाई का यह प्रोसेस काफी लंबा था। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस मामले में लगातार एक्टिव था। लेकिन अमित गुप्ता के मामले में परिवार का दावा है कि सरकार का रवैया उदासीन है।
बहरहाल देखना होगा कि आगे परिवार की गुहार पर सरकार आगे इस मामले को कैसे डील करती है और अमित की रिहाई के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।